माय चैनल। आज हम लोग करेंगे स्ट्रक्चर जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट, जैसे कि गॉड विलिंग। गॉड विलिंग का मतलब होता है भगवान ने चाहा तो। सेंटेंस किस टाइप के बना सकते हैं बाय यूजिंग दिस स्ट्रक्चर, कि ईश्वर ने चाहा तो सफलता अवश्य मिलेगी, भगवान ने चाहा तो मेरा ये काम जरूर हो जाएगा। तो उसके लिए हम यूज करेंगे गॉड विलिंग। एट द बिहेस्ट। एट द बिहेस्ट का मतलब होता है किसी के कहने पर। जब कोई काम आप किसी के कहने पर करते हो, लाइक राजा के कहने पर उन्होंने उसे गिरफ्तार कर लिया, ठीक है, मेरे भाई के कहने पर मैंने तुम्हारी मदद की है। नेक्स्ट है देखिए टू बी ऑनेस्ट। टू बी ऑनेस्ट का मतलब होता है सच कहूँ तो। जब हम इस टाइप के सेंटेंसेस बोलते हैं कि सच कहूँ तो मैं उसका चेहरा भी नहीं देखना चाहता, सच कहूँ तो मैं वहां नौकरी करना नहीं चाहता था, तो इस टाइप के सेंटेंसेस हम लोग बना सकते हैं टू बी ऑनेस्ट स्ट्रक्चर का यूज करके। नेक्स्ट है स्प्रिंग टू माइंड। स्प्रिंग टू माइंड का मतलब होता है अचानक से कुछ याद आ जाना, अचानक से आपके माइंड में कुछ क्लिक कर जाता है, ठीक है, तो याद आ जाता है, तो उसके लिए हम यूज करते हैं स्प्रिंग टू माइंड स्ट्रक्चर का। जैसे कि दो प्रश्न अचानक से मेरे मन में आते हैं, ठीक है, जब मैं उसके घर गया तो मुझे अचानक से उसका बिहेवियर याद आ गया। तो इस टाइप के सेंटेंसेस हम बना सकते हैं बाय यूजिंग दीज 4 इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर। तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट और वन बाय वन हम इनके स्ट्रक्चर को कवर करेंगे और देखते हैं सेंटेंसेस की हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसफॉर्मेशन। सबसे पहले हम देखेंगे एट द बिहेस्ट। एट द बिहेस्ट को हम समझ लेते हैं कि आपको किस टाइप से इसको यूज करना है। इसको आप सेंटेंस को दो टाइप से बना सकते हैं। पहले आपको सेंटेंस बनाना है अकॉर्डिंग टू जो भी उसका टेंस है या जो भी, अगर वो मोडास के अकॉर्डिंग बनना है तो वो लगाइए, और एंड में आपको लगाना है एट द बिहेस्ट ऑफ। अब जो काम आप कर रहे हो जिसके कहने पर, आपको यहाँ पर वो लगाना है। जैसे कि देखिए, वह अपनी पत्नी के आदेश पर या अपनी पत्नी के इशारों पर या अपनी पत्नी के कहने पर उसे नचा रहा था, ठीक है, किसके कहने पर? अपनी पत्नी के कहने पर। तो ही वॉज मेकिंग हर डांस। देखो, नाचने के लिए तो सिंपल डांस होगा, लेकिन नचाने के लिए होता है मेक डांस। तो यहाँ पर हो जाएगा ही वॉज मेकिंग हर डांस, वह उसे नचा रहा था एट द बिहेस्ट ऑफ, किसके कहने पर? ऑफ हिज वाइफ। तो देखिए मैंने वही बताया, एट द बिहेस्ट ऑफ के बाद आपको लगाना है किसके कहने पर आपने वो काम किया है। अब ये सेंटेंस दूसरे तरीके से भी बना सकते हैं कि आपको सेंटेंस बनाना है और आपको लगाना है एट, और एट के बाद आप लगाइए वो पर्सन और लास्ट में आप लगाइए बिहेस्ट। एग्जाम्पल देखते हैं, इसी को देखते हैं। ही वॉज मेकिंग हर डांस, यहाँ तक तो सेंटेंस के अकॉर्डिंग बनेगा। अब यहाँ पर आप लगाएंगे एट, तो आपने एट लगाया और एट के बाद लगाएंगे हिज वाइफ्स। आपको एपोस्ट्रोफी का यूज करना है, हिज वाइफ्स, ठीक है, तो यहाँ पर लगाएंगे एट हिज वाइफ्स बिहेस्ट, ठीक है। जैसे मान लो वो लड़का है तो हम लिखेंगे रवीज बिहेस्ट, ठीक है। अच्छा, अगर आपने लिखा है पेरेंट्स, मैंने अपने माता पिता के कहने पर ये काम किया, तो पेरेंट्स में लास्ट में तो एस लगा ही होता है, तो आपको फिर से ऐसे एपोस्ट्रोफी नहीं लगाना, क्योंकि जिनमें हमने लास्ट में एस लगा होता है तो सिंपल आपको एपोस्ट्रोफी का साइन लगाना होता है, वहां पर आपको दोबारा से एस नहीं लिखना होता है। तो यहाँ पर आप जब पेरेंट्स, जैसे यहाँ पर देखिए ग्रैंड पेरेंट्स लिखा हुआ है, तो यहाँ पर सिंपल आपको एपोस्ट्रोफी लगा के बिहेस्ट लिख देना है, ठीक है। सेंटेंस देखते हैं और आपको अच्छे से क्लियर होगा। अपने दोस्तों के कहने पर उन्होंने कविता को जोर से पढ़ा। तो एट द बिहेस्ट ऑफ हर फ्रेंड्स, यहाँ पर ये आप इसको एंड में भी लगा सकते थे। देखिए हम इसको एंड में भी लगा सकते हैं, स्टार्टिंग में भी लगा सकते हैं। अगर आप इस रूल के अकॉर्डिंग चलेंगे तो देखिए ऐसे बना सकते हैं, शी रेड द पोयम अलाउड। अलाउड मतलब कि जोर से, तो शी रेड द पोयम, क्योंकि पास्ट का सेंटेंस है तो रीड रेड हो जाएगा, तो शी रेड द पोयम अलाउड एट द बिहेस्ट ऑफ हर फ्रेंड्स। राजा के आदेश पर उन्होंने उसे गिरफ्तार कर लिया, तो दे अरेस्टेड हिम एट द किंग्स बिहेस्ट। राजा के कहने पर, या फिर ऐसे बना सकते हैं, दे अरेस्टेड हिम एट द बिहेस्ट ऑफ किंग। समिति का गठन राष्ट्रपति के आदेशों पर किया गया था, तो द कमिटी वॉज सेट अप या फॉर्म्ड। गठन के लिए होता है, हम दो चीजें लगा सकते हैं, तो द कमिटी वॉज फॉर्म लिखिए या कमिटी वॉज सेट अप एट द बिहेस्ट ऑफ प्रेसिडेंट। वे शादी कर लेते हैं और एक बच्चे को जन्म देते हैं और दादा दादी के कहने पर जल्द ही तलाक ले लेते हैं। अब देखिए, दे गेट मैरिड, शादी कर लेते हैं, कंसीव अ चाइल्ड, बच्चे को जन्म देते हैं, एंड क्विकली, और जल्द ही वो क्या कर देते हैं? डाइवोर्स, यानी कि तलाक दे देते हैं एट द ग्रैंड पेरेंट्स बिहेस्ट या एट द बिहेस्ट ऑफ देयर ग्रैंड पेरेंट्स, ठीक है। तो इस टाइप से आप सेंटेंसेस बना सकते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं हम स्प्रिंग टू माइंड। स्प्रिंग टू माइंड स्ट्रक्चर को हम जब यूज करते हैं जब अचानक से आपको कुछ याद आ जाता है। दो प्रश्न अचानक से मेरे मन में आते हैं, तो टू क्वेश्चन स्प्रिंग टू माय
माइंड या टू क्वेश्चन स्प्रिंग टू माइंड। ऑस्ट्रेलिया शब्द कहे और समुद्र तटों और नीले समुद्रों का दृश्य तुरंत अचानक मन में उभर आता है। जब आप किसी चीज का नाम लेते हैं और आपके मन में एक इमेज हो जाती है तो वो अचानक से हमारे दिमाग में आ जाती है। तो इसको कैसे बनाएंगे, देखिए से वर्ड ऑस्ट्रेलिया, जैसे ही ऑस्ट्रेलिया वर्ड कहते हैं एंड अ विजन ऑफ बीचेस, किस चीज का दिमाग में आ जाता है, चित्र बन जाता है, अ विजन ऑफ बीचेस एंड ब्लू सीज इमीडिएटली स्प्रिंग टू माइंड, यानी कि अचानक से दिमाग में आ जाती है, किसकी इमेज आ जाती है, किसकी विजन आ जाते हैं, बीचेस की और ब्लू सी की, यानी कि नीले समुद्र की। उसके साथ बिताया हुआ एक पल अचानक से मेरे दिमाग में आया और मैं मुस्कुराया। अ मेमोरी विद हर स्प्रैंग, यहाँ पर आया, दिमाग में आया तो स्प्रिंग का स्प्रैंग हो जाएगा। तो मेमोरी विद हर स्प्रैंग टू माई माइंड एंड आई स्माइल्ड, और मैं हंस पड़ा या मैं मुस्कुरा गया। उसके दिमाग में अचानक से कुछ आया लेकिन उसने छिपा लिया। समथिंग स्प्रैंग टू हिज माइंड, यानी कि उसके दिमाग में कुछ आया, उसे कुछ याद आया, बट शी हिड इट। हिड इट ये यहाँ पर सेकंड फॉर्म है, हाइड की, हाइड हिड, ठीक है, तो शी हिड इट। नेक्स्ट देखते हैं स्ट्रक्चर, गॉड विलिंग। गॉड विलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोग बोलते हैं यार भगवान ने चाहा तो तुम्हारा काम जरूर हो जाएगा, भगवान ने चाहा तो मैं इस साल पास अच्छे नंबर से जरूर हो जाऊंगा। तो यहाँ पर कैसे बनाएंगे, भगवान ने चाहा तो मैं अगले सप्ताह वापस आ जाऊंगा, तो आई विल बी बैक नेक्स्ट वीक गॉड विलिंग, या फिर गॉड विलिंग आई विल बी बैक इन नेक्स्ट वीक। तो आप इसको स्टार्टिंग में भी ले सकते हैं और आप इसको एंड में यूज करते हैं। ईश्वर ने चाहा तो सफलता अवश्य मिलेगी, गॉड विलिंग देयर विल बी अ ब्रेक थ्रू, या फिर अ सक्सेस। ईश्वर ने चाहा तो युद्ध शीघ्र ही समाप्त हो जाएगा, तो गॉड विलिंग द वॉर विल एंड सून। भगवान ने चाहा तो एक दिन हमारे पास बहुत सारे पैसे होंगे, तो गॉड विलिंग वी विल हैव अ लॉट ऑफ मनी वन डे। गॉड विलिंग यू विल बी सक्सेसफुल वन डे, यानी कि भगवान ने चाहा तो आप एक दिन अवश्य सफल होंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, टू बी ऑनेस्ट। टू बी ऑनेस्ट स्ट्रक्चर का हम लोग यूज करते हैं जब हम बोलते हैं सच कहूँ तो ना मेरा मन नहीं आज पार्टी में जाने का, सच कहूँ तो मैं ये कर सकता हूँ, सच कहूँ ना तो मैं उसके इस काम से खुश नहीं होती। इस टाइप के सेंटेंस हम बना सकते हैं, सच कहूँ तो मैं उसका चेहरा भी नहीं देखना चाहता। तो टू बी ऑनेस्ट आई डोंट इवन वांट टू सी हर फेस। टू बी ऑनेस्ट इट वॉज नॉट ओनली माई इंटेंशन एट ऑल, यानी कि सच कहूँ तो मेरा बिल्कुल भी इरादा, यानी कि इरादे के लिए होता है इंटेंशन, कि मेरा बिल्कुल भी इरादा नहीं था। सच कहूँ तो मेरा उस लड़की से कोई लेना देना नहीं है। जब किसी से लेना देना नहीं होता तो उसके लिए हम लगाते हैं नथिंग टू डू विद। अगर आपको इसमें कोई कंफ्यूजन है तो आप प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं। टू बी ऑनेस्ट आई हैव नथिंग टू डू विद दैट गर्ल। टू बी ऑनेस्ट वी शुड नॉट स्टे हेयर फॉर लॉन्ग, यानी कि सच कहूँ तो हमें यहाँ ज्यादा देर रुकना नहीं चाहिए। फॉर लॉन्ग का मतलब होता है ज्यादा देर, और स्टे का मतलब है रुकना। टू बी ऑनेस्ट आई हैव लॉस्ट माई फेथ, यानी कि सच कहूँ तो मेरा भरोसा उठ गया है। तो इस टाइप से हमारी वीडियो होती है समाप्त। तो आई होप मेरी वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला है। प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट। सो कीप वॉचिंग, थैंक यू सो मच।